अगर आपने पैशनेट लव पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। मैं अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके लड़की का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। राजा अजय कहता है कि तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, जितनी जल्दी यह काम ख़त्म हो सके उतना ही अच्छा होगा। वैसे भी यश अब बहुत शक्तिशाली हो चुका है और अगर ऐसे में उसे जादुई पत्थर का पता चल गया तो वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। कनक कहता है जी महाराज, और वहाँ से चला जाता है। कनक के जाने के बाद अजय बोलता है कि तुमको नहीं पता है वह जादुई पत्थर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। उसी पत्थर की वजह से हम दूसरे राज्य के वैम्पायर को बहुत ही आसानी से बर्बाद कर सकते हैं और मैं उसी दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। ऐसे कहते ही वह किसी इंसान का मांस खाने लगता है। उसके बगल में ही किसी इंसान का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि अजय दानव का नेता भी है। वहीं दूसरी तरफ फ्लैट में पायल अनन्या के पास आकर कहती है कि आज तू इतनी जल्दी घर क्यों आ गई। अनन्या बोलती है तुझे पता तो है मुझे आज ज़रूरी काम था और फिर कॉलेज जाने का मन भी नहीं था, तो मैं घर आ गई। वैसे भी 2-3 दिन तक मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं रॉकी से मिलने नहीं जा सकती। तुम नील को कहकर वह जगह जल्दी से जल्दी बदल दो। रॉकी के गवाही देने का इंतज़ार करो और उसके बाद उस गवाही को हम लोग न्यूज़ में दे देंगे ताकि उसका बाप हमारा कोई नुकसान ना पहुंचा सके। पायल बोलती है ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जिसके लिए तुम रॉकी को भी नहीं संभाल सकती। अनन्या बोलती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतना समझ लो, किसी की ज़िंदगी से जुड़ा सवाल है। पायल भी ज़्यादा सवाल नहीं पूछते हुए कहती है मैं नील को कह दूंगी। उसके बाद अनन्या कहती है मेरा सर दर्द हो रहा है तो यार मैं सोने जा रही हूँ। पायल बोलती है ठीक है और रूम से बाहर चली जाती है। अनन्या भी सो जाती है। यश टेलीपैथी का इस्तेमाल करके अनन्या के घर के बाहर पहुंच जाता है। फिर वो अनन्या के कमरे में पहुंच जाता है। यश देखता है कि अनन्या सो रही है। एक पल के लिए तो अनन्या को यश देखता ही रह जाता है, क्योंकि अनन्या बिल्कुल किसी बच्ची की तरह सो रही थी। यश को बहुत अजीब सा महसूस होता है। वह अनन्या को देखते हुए कहता है तुमको देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम किसी मुर्दे में भी जान ला सकती हो। अब मुझे ही देख लो, वैम्पायर हो के भी तुम्हारे लिए पता नहीं क्या अजीब सी फीलिंग आती है। शायद बाबा सही कहते थे कि तुम सच में बहुत अद्भुत हो। ऐसा कहते हुए अनन्या के पास आता है और अपना हाथ उसके सर पर फेरने लगता है। अनन्या की नींद तो नहीं खुलती है, पर उसके चेहरे पर सोते समय बहुत प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। यश अनन्या को देखने लगता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि उसे बाबा के पास भी जाना है, इसलिए वह अनन्या को उठाता है। अनन्या को नींद से जगना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कहती है कौन है यार। पायल, मैंने तुझे कितनी बार कहा है मुझे नींद से मत उठाया कर, तुझे समझ नहीं आती। ऐसा कहते हुए वो यश का हाथ हटा देती। यश अनन्या को फिर से जगाने की कोशिश करता है। अनन्या कहती है मत कर यार। तभी वह आँख खोलती है तो सामने यश को देखते हुए कहती है तुम। वो चिल्लाने लगती है। यश अनन्या के मुंह पर हाथ रख देता है और बोलता है तुम्हें याद नहीं, आज हमको बाबा के पास जाना है। अनन्या बोलती है सॉरी यार, मैं तो भूल ही गई थी, तुम 2 मिनट रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए अनन्या अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। यश अनन्या का इंतज़ार करने लगता है। उसे लगता है कि कुछ समय लगेगा, पर अनन्या 5 मिनट में ही वापस आते हुए कहती है चलो। अनन्या ने सिर्फ मुंह धोकर रखा था, पर फिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। यश बोलता है तुम ऐसे जाने वाली हो। अनन्या कहती है मैं बाबा से मिलने जा रही हूँ, अपना रिश्ता पक्का करने नहीं, जो कि मैं तैयार होकर जाऊँ। यश बोलता है तुम्हें मुझसे बिल्कुल डर नहीं लगता है।
अनन्या बोलती है नहीं। ऐसा कहते हुए कमरे से बाहर जाने ही वाली होती है। अचानक उसे कुछ याद आता है। वो रुकते हुए कहती है, तुम मेरे कमरे में कैसे आए? यश कहता है, बताऊं या करके दिखाऊं? अनन्या बोलती है, करके दिखाओ। मैं भी तो जानूं मेरे रूम में कौन सा सीक्रेट द्वार मिल गया जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता। यश अनन्या के पास आता है और उसकी कमर पर हाथ रख देता है। अनन्या बोलती है, यह क्या कर रहे हो? यश कहता है, चुप रहो और देखो, और अनन्या की आंखों पर हाथ रख देता है। कुछ ही समय में अनन्या घर के बाहर होती है। जब अनन्या खुद को घर के बाहर देखती है तो कहती है, वाह, तुम्हारे पास तो बहुत सुपर पावर है। काश मेरे पास भी होता, काश मेरे पास भी होता। बाकियों का तो पता नहीं, पर मैं आइसक्रीम पक्का खाती। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। यश बोलता है, मेरे पावर का इस्तेमाल करके तुम आइसक्रीम चोरी करने वाली है? तुम पागल हो। अनन्या कहती है, इसमें पागल होने वाली क्या बात है? अगर मेरे पास कोई सुपर पावर होगी तो मैं वही चीज़ करने वाली हूँ जो मुझे पसंद है। यश बोलता है, तो मतलब तुम्हें चोरी करना पसंद है? अनन्या कहती है, नहीं, आइसक्रीम खाना। यश बोलता है, यही बात अगर तुमने मुझसे मेरे महल में बोली होती ना, तब मैं तुम्हें ज़िंदा चुनवा देता। अनन्या बोलती है, ठीक है, मैं महल में नहीं बोलूँगी। यश सोचता है कुछ नहीं हो सकता और वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे जंगल में ले जाता है। अनन्या बोलती है, अब तुम वापस गायब करने वाले हो? यश बोलता है, हाँ। थोड़ी दूर जाने के बाद यश कहता है, अब हमको चल कर ही जाना होगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर अपनी शक्तियों का उपयोग किया तो कई लोग को मेरे बारे में पता चल सकता है जो जंगल में रहते हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अनन्या बोलती है, तुम्हारा सही है। अच्छी खासी सड़क पर तुमने मुझे गुम कर दिया और जंगल में तुम मुझे चलवा रहे हो, मतलब अजीब वैम्पायर हो। यश को घूर कर देखता है। अनन्या मुंह पर उंगली रख देती है और कहती है, अब नहीं बोलूँगी, तुम चल सकते हो। कुछ ही आगे जाकर यश किसी कुटिया के बाहर रुकता है। अनन्या जब अंदर जाती है तो देखती है कि कोई बाबा, जो कि बहुत ज़्यादा उम्र का है, वह ध्यान लगा रहे हैं। अनन्या उनको देखकर यश से कहती है, तो आंखें बंद कर रखी है, कहीं ऊपर तो नहीं गए? वैसे भी वह बहुत ज़्यादा उम्र के हैं, क्या पता। यश बोलता है, चुप रहो। अनन्या कहती है, एक तो मैं तुम्हें काम की बात बता रही हूँ और तुम मुझे ही डांट रहे हो। यश बोलता है, वह ध्यान लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें शक्ति चाहिए होगी, इसलिए। अनन्या कहती है, ठीक है, बोल देती है। पता नहीं क्यों अनन्या यश के सामने शांत नहीं रह पाई, इसलिए वो आसपास की चीज़ों को देखने लगती है। अनन्या यश को बोलती है, चलो मानती हूँ कि तुम वैम्पायर हो, पर क्या तुम्हारे अलावा भी जंगल में कोई होगा जो तुम्हारे जितना शक्तिशाली होगा, वैम्पायर को छोड़कर, मतलब जिनके पास पावर होगी? यश बोलता है, हमारे अलावा भी बहुत है जिनके बारे में इंसानों को नहीं पता। हम अपनी ज़िंदगी तुम सबसे अलग जीना पसंद करते हैं, तो हमारी और तुम्हारी दुनिया बहुत अलग है। अनन्या कहती है, मुझे तो नहीं लगता। हमारी दुनिया में भी इंसान अपने फ़ायदे के लिए दूसरे इंसान को बलि का बकरा बना देते हैं, और तुम्हारी दुनिया में, जहाँ तक मुझे लगता है, दूसरे ग्रुप के वैम्पायर भी तुम्हारे पीछे लग गए हैं जादुई पत्थर के लिए। हमारी दुनिया में कमज़ोर को अमीर के द्वारा दबाया जाता है। अब तुम दूसरे ग्रुप के वैम्पायर को ही देख लो, वह शक्तिशाली है तो पता नहीं कितने आदमियों और जानवरों का कत्ल करते हैं और उनका खून पीते हैं। यह बातें तो तुम ही ने मुझे बताई थी, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि अपनी शक्तियाँ बढ़ा सको, पर ये तो गलत है ना। यश बोलता है, उनकी सोच ही ऐसी है, इनमें हम क्या कर सकते हैं? अनन्या बोलती है, हाँ, और वह शांत हो जाती है, जैसे कुछ सोच रही हो। कुछ ही समय में बाबा आँख खोल देते हैं। यश उनको जाकर प्रणाम करता है।
अनन्या भी वैसे ही करती है। बाबा भी अनन्या को देखते हुए कहते हैं, चलो तुम मिल ही गई। एक तुम ही हो जो हमको खतरे से बचा सकती हो। स्वागत है तुम्हारा हमारी दुनिया में। बाबा दोनों को देखते हुए कहते हैं, तुम दोनों का सफ़र बहुत लंबा होगा। बाकी सब में तो उसी भगवान का हाथ है। अनन्या को कुछ समझ नहीं आता। अनन्या यश को कहती है, बाबा कोई सीक्रेट भाषा बोलते हैं जैसे तुम बोलते हो। क्या ये वैम्पायर की दुनिया में रुझान है कि हर कोई सीक्रेट भाषा बोलता है? बाबा, जो कि अनन्या की बात को सुन सकते हैं, बोलते हैं, तुम सच में बहुत भोली हो। फिर गंभीर होते हुए अनन्या को कहते हैं कि तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है दूसरे ग्रुप को तुम्हारे बारे में पता चलने वाला है। तो तुम ध्यान रखना कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा यश के साथ ही रहो, क्योंकि उसके आसपास होने से तुम्हारे ऊपर खतरा कम होगा। अनन्या बोलती है, यह सब तो ठीक है, पर मैं इतना पूछना चाहती हूँ, कितने बड़े दुनिया में आप सब ने मुझे ही क्यों चुना? बाबा बोलते हैं, यह सब तो भगवान की मर्ज़ी थी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे। फिर कुछ सोच कर कहते हैं कि भविष्य में छुपी बातों को कौन ही जानता है। बाबा यश को कहते हैं कि तुमको अपना सफ़र अगले सप्ताह से शुरू करना होगा, पर ऐसा करने से पहले तुमको अपने महल की सुरक्षा के बारे में सोचना है, क्योंकि एक हफ्ते बाद तुम यहाँ से अपने मिशन के लिए चले जाओगे। तो तुम्हें जाने से पहले महल को सुरक्षित करना होगा। ऐसा करने में अनन्या तुम्हारी मदद कर देगी। अनन्या बोलती है, बाबा मैं तो खुद की सुरक्षा तक नहीं कर सकती। बाबा बोलते हैं तुम्हारे अंदर बहुत सी शक्तियाँ हैं जिसके बारे में तुमको नहीं पता। वह यश को कहते हैं कि कल होने वाले यज्ञ में अनन्या को अपने साथ ही बैठाना। यश कुछ नहीं कहता, बस अपना सर हाँ में हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। अनन्या बोलती है, तुमने तो कहा था कि हम वह मिशन इसी हफ्ते शुरू करेंगे, पर वह बाबा तो अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं। यश बोलता है, उन्होंने भी कुछ सोच कर ही ऐसा किया होगा, और बोलता है कि चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। कुछ ही समय में अनन्या अपने कमरे में होती है। वह खुद से कहती है, अभी तो जंगल में कह रहा था कि मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग जंगल में नहीं करूँगा, अब खुद ही मुझे यहाँ पर ले आए। और अपने सामने देखती है तो वहाँ पर यश नहीं होता है, पर अनन्या ज़्यादा ना सोचते हुए सो जाती है। और इसके आगे क्या हुआ यह आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। इसका अगला पार्ट कल आएगा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुँचे।